राहुल और अखिलेश यूपी के दोनों लड़के जानते हैं कि दलित वोट बैंक अगर उनके साथ आ गया तो 27 का रास्ता आसान। और जिस तरह से बंगाल से यूपी तक राजनीति हो रही है उसमें ये साफ है और इतिहास भी बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है अगर ये दोनों लड़के अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो। देखिए, सियासत में हर चाल के मायने होते, हर कदम को सियासी पहलू से जोड़ा जाता है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की सियासत की हो तो मुद्दा गंभीर हो जाता है। लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसने यूपी की दलित सियासत को छुआ। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर दलितों की बड़ी नेता और बीएसपी प्रमुख मायावती के लखनऊ में मौजूद आवास और पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की, जहां कार्यालय के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम नजर आ रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और अन्य कांग्रेसी नेता भी साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के इन नेताओं ने मायावती से उनके निवास पर मिलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेताओं का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका और उन्हें बहन जी के दरवाजे से बैरंग ही लौटना पड़ा। माना जा रहा है कि अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया राहुल गांधी के यूपी दौरे से पहले मायावती से मिलकर कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बिना किसी अपॉइंटमेंट के कांग्रेस के नेता मायावती के घर क्यों गए? जब इस मुद्दे पर सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो सांसद तनुज पुनिया इस मामले पर सफाई देने के लिए आ गया है और इस मुलाकात के पीछे की वजह सिर्फ बहन मायावती की खैर खबर पूछने की बात कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था। वो मुलाकात जो हो ना सकी, तनुज पुनिया भले ही इसे मायावती की खैर खबर पूछने से जोड़ रहे हों, लेकिन सियासत में खैर खबर पूछने के मायने सामान्य नहीं होते। राहुल गांधी के यूपी दौरे से पहले बिन बुलाए मायावती से कांग्रेस के दलित नेता के मिलने की कोशिश, ये सब कुछ उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। आखिर कौन किसी नेता की तबीयत पूछने जाता है? ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के नेता खुद मायावती से मिलने जाने वाले थे या उन्हें भेजा गया था? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर मायावती के पास पहुंचे थे? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और एसपी के बीच कोई अनबन हुई? क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी साथ आ सकते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच फिलहाल गठबंधन के मजबूत होने के दावे किए जा रहे। लोकसभा चुनाव में भी दोनों के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की थी। दोनों ने 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में मिल। ये श्री तनुज पुनिया से पूछिए कि वो कहाँ क्या किस ये काम राष्ट्रीय, ये पूछिए कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहिए, उसका जवाब वही देंगे। लेकिन हमारे साथ तो डी है, हम पी और डी, पीडीए में डी है, हम डी को लेकर के साथ चल रहे हैं। कार का जो उनका आज आया है, जो आप सूचना दे रहे हैं कि मायावती जी ने मिलने से मना करते हैं, वो उसी का परिचायक है कि कांग्रेस की भूमिका देश में प्रदेश में समाप्ति की ओर है और सभी दल कांग्रेस को किस गंभीरता के साथ लेते हैं।